और एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो आपको सीटेट के ऑफलाइन एग्जाम में ध्यान रखनी है भाई, यहाँ पर आपको इंग्लिश के भी 2 पोर्शन दिए होंगे, हिंदी के भी 2 पोर्शन दिए होंगे। देखो लैंग्वेज 1 इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश को एज लैंग्वेज 1 चुना है तो आप ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट करोगे, पर अगर आपने इंग्लिश को 2 में चूज करा है तो आप ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, आपको ये नहीं करना कि आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 2 चूज करा था पर आपने ये वाला अटेम्प्ट कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 2 करा है तो आप ये वाला पोर्शन करोगे। ठीक है, ये वाला नहीं करोगे। और वहीं पर अगर आपने क्या किया भाई, हिंदी को, देखो यहाँ पर पहले आपको लैंग्वेज 1 इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 चूज करा आप ये करोगे, अगर आपने हिंदी को लैंग्वेज 1 चूज करा आप ये वाला अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद आप आओगे सेकंड पोर्शन पर, अगर सेकंड पोर्शन में आपने इंग्लिश को चूज करा आप ये वाला करोगे। अगर आपने इंग्लिश को 1 में चूज कर लिया था तो आप अब सेकंड पोर्शन क्या करोगे, हिंदी वाला चूज करोगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये बात कि आपने जो भी पोर्शन चूज करा है, लैंग्वेज 1 में हिंदी किया है तो हिंदी करोगे, इंग्लिश किया है तो इंग्लिश करोगे, और 2 में उससे बचता जो भी रह गया वो वाला करोगे आप। गलती से भी आप ऐसा मत कर देना कि लैंग्वेज 1 इंग्लिश और लैंग्वेज 1 हिंदी दोनों लैंग्वेज 1 वाले कर दो अटेम्प्ट, बिल्कुल भी ये गलती मत करना। आपको अच्छे से याद रखना है कि फॉर्म फिल करते हुए आपने लैंग्वेज 1 में कौन सा चूज करा है और लैंग्वेज 2 में कौन सा चूज किया, नहीं तो आपके 30 नंबर वहां पर गए। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है लैंग्वेज 1 में इंग्लिश था या हिंदी था। ठीक है।